राजेंद्रानंद सरस्वती हैं और मैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अनंतानंद सरस्वती जी महाराज राजगुरु मठ काशी जी का आशीर्वाद से महामंडलेश्वर पद की उपाधि प्राप्त हुई है। कौन से महामंडलेश्वर राजगुरु मठ काशी और अखाड़ा जो है बना रहे राजा मिहिर भोज अखाड़ा। कावड़ यात्रा से पहले भी एक बार हमने गौ हत्या के पर रोक लगाई, उस टाइम भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है मात्र सदन ने किए। और दोबारा कावड़ यात्रा में जहां सब लोग सनातन की इतनी बड़ी यात्रा जो एशिया की नंबर 1 यात्रा है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए लगे हुए थे, वहां पूज्य महाराज जी आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए थे। तो हमारे खिलाफ उन्होंने अधिकारियों को और कई ग्रुप में डाला कि ये खनन करा रहे हैं, जबकि हमारा खनन से कोई मतलब नहीं। महाराज जी, साधु सन्यासी और महामंडलेश्वर का जो मेन कार्य होता है, उद्देश्य होता है, वो सनातन को बढ़ावा होता है। तो आपने ये जो मुद्दे उठाए हैं स्पेशली खनन का, नहीं स्पेशली खनन का नहीं है। हाँ, स्पेशली खनन का नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि पहले तो अपने आप को वो ये घोषित करे कि वो ग्रस्त हैं, सन्यासी हैं, सोशलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, क्या है उनका मैन मोटिव क्या है? उनका मैन मोटिव है गंगा के स्तर को खत्म करना। रही बात खनन की, तो देवी जी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, हम गंगा की या किसी नदी की सफाई नहीं करेंगे तो उसका फ्लो आगे को नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो गुरुजी वो आप पे इल्जाम लगा क्यों रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों लगा रहे। नहीं, आपने कहा ना कि आपका पूर्व का रहा है कि आपने कुछ काम किए होंगे, लेकिन आप साधु समाज में अब आ गए, तो पहले उन्होंने आरोप क्यों नहीं लगाया, अब क्यों लगा रहे हैं? वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हम खनन हम चलवा रहे हैं। हाँ, और हम वांटेड है। अरे हम वांटेड है तो तुम्हारा काम क्या है? ये काम पुलिस का है ना। वांटेड है तो पुलिस हमें पकड़े। अगर हम वांटेड है तो पुलिस का काम है पकड़ने का, आपका काम थोड़ी आरोप प्रत्यारोप लगाने का। कौन है आरोप लगाने वाले? मात्र सदन के लोग, महाराज जी, पूज्य महाराज जी है। तो कोई पुरानी आपसे कुछ टसन है या कोई बात है? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। कोई व्यक्तिगत द्वेष है, कोई बात है? पहले आपका कोई इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, कुछ? मैं आज तक यही नहीं समझ पा रहा कि उनको मुझसे टेंशन क्या है। तुम्हारी मांग, अब आपकी मांग क्या है? अब तो मेरी मांग ये है कि मात्र सदन के जड़ों की जांच हो। हाँ, आंदोलन के नाम पे एक युवा साधु और साध्वी ने भूख हड़ताल करके अनशन पे बैठ के अपने प्राण गंवा दिए, तो वो हत्या तो नहीं थी कि शायद इन्होंने अनशन करके करा के हत्या कराई हो अपने आप को फेमस करने के लिए। और इन्होंने बिहार से आके, मधुबनी जिले के रहने वाले हैं, और बिहार से आके ये जो गंगा को यहाँ आके देख रहे हैं कि गंगा में खनन हो रहा है, बिहार में गंगा इतनी दूषित है, बिहार में इतना खनन हो रहा है, तो वहां क्यों नहीं रोकते? हरिद्वार को क्यों पॉइंट बनाया इन्होंने? क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जगह है। गुरुदेव, इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया पे आपकी भी वीडियो वायरल हुई है जिसमें खनन को लेकर चीजें थी, तो ऐसे में आप खनन के हितैषी दिखाई दे रहे हैं उन सोशल मीडिया की वीडियो के हिसाब से। जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई है उसमें देखना कि मैं खनन का हितैषी नहीं हूँ। जहां वो खनन चलता है वो मेरा आश्रम है। उन लोगों ने रास्ते में जो है पूरी के पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। मैं गाड़ी से आ रहा था हरिद्वार के लिए, तो मैंने ये कहा कि आप खनन को रोक लो, रास्ते को मत रोको। उसमें बाकायदा वीडियो में सब चीज दिखाई दे रही है। मैंने कहा कि रास्ता तो मत रोको, खनन को रोक लो। और फिर खनन को रोको तो जो 2 नंबर में चल रहा है उसको रोको। जिस खनन का सरकार रॉयल्टी ले रही है, सरकार पट्टे करा रही है, पट्टे को रोकने का तो मेरा भी अधिकार नहीं है भाई। जो चीज सरकार करे, सरकार के विरुद्ध तो मैं भी नहीं जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट की रोक है इस समय खनन पर। नहीं, हाईकोर्ट की रोक अवैध खनन पे है। खनन पे ही है। खनन तो अवैध नहीं, प्राइवेट पट्टे तो हो रहे हैं ना, पट्टे तो करा रही है ना गवर्नमेंट ही। गंगा में रोक है। नहीं, गंगा में पूरी बेल्ट जो है, देखो गंगा में रोक है, जहां तक रोक है वहां तो खनन चल ही नहीं रहा। पूज्य महाराज जी ये देखे जाके कि जहां तक उन्होंने रोक हो रखी है हाईकोर्ट की, वहां तक खनन चल ही नहीं रहा। अब पता नहीं पूज्य महाराज जी को कहां से दिखाई दे जाता है कि खनन चल रहा है। चाहते क्या है आगे? मैं यही चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी की जो मुद्दे मैंने बताए हैं उनकी सरकार जांच करे। कोई ज्ञापन ओपन देंगे सरकार हाँ, को? ज्ञापन दूंगा मैं, माननीय डीएम साहब को भी ज्ञापन दूंगा, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दूंगा। प्रेस वार्ता में सीमित रहेंगे ज्ञापन? नहीं, ज्ञापन दूंगा। प्रेस वार्ता से सीमित नहीं रहूंगा। प्रेस वार्ता तो देखो, प्रेस मीडिया बंधु होते हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। और मैं तो आपसे आग्रह करता हूं कि आम व्यक्ति इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके पास इतने तंत्र है कि वे शासन प्रशासन को, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को 1 मिनट में जो है सारी चीजें व्यवस्थित करा लेते हैं। हमारे पास इतने साधन तो है नहीं, तो मैं तो मीडिया बंधुओं के द्वारा ही अपनी आवाज उठाऊंगा। जांच कराने के लिए ज्ञापन देंगे, कोई समय सीमा देंगे कि इतने दिन के अंदर जांच नहीं होती, फिर क्या करेंगे उसके बाद? नहीं, सरकार को मैं एक समय सीमा दूंगा, 1 महीने का समय होगा, 1 महीने के अंदर अंदर जांच हो जाएगा। नहीं हुई तब? नहीं हुई फिर दोबारा फिर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है।